लोगों ने यही बताया कि आनंद सिंह लोगों के मसीहा हैं। मुख्यमंत्री पद कौन संभाल रहा है उत्तर प्रदेश का? मुख्यमंत्री योगी हैं। बस यही बात साफ हो गई। लेकिन इसके बाद 27 में सरकार बनने जा रही है। डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा में है, जहां से डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा आरजेडी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी से टिकट उनको मिला है यहाँ से चुनाव लड़ने का। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ ये कुछ लोग हैं जो आज अखिलेश यादव का प्रोग्राम भी है। आज ओसामा को सपोर्ट देने अखिलेश यादव खुद आ रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? विश्वा यादव नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जनपद के रहने वाले। उत्तर प्रदेश के रहने वाले जी। हैं। आप लोग यूपी से बिहार क्यों आए हैं? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है यहाँ पे, क्योंकि महागठबंधन है। महागठबंधन में हम लोगों की भी पार्टी शामिल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने नेता को जिताने के लिए। क्या नाम हुआ साहब आपका? नीरज यादव साथी है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। आपको क्या लगता है जिस प्रत्याशी को आप लोग यहाँ से समर्थन देने आए हैं, उस प्रत्याशी का जमीन पे कोई वर्चस्व है? जी जी, एकदम 100% है। क्योंकि उनके फादर साहब का ये कहा जाता था कि पूरा सिवान उन्हीं के नाम से जाना जाता था एक समय में। अभी उनके बेटे हैं, कितना काम कर पाएंगे? तो उनका संघर्ष भी देख लीजिए सर कि कितना काम किए हैं अपने लोगों के लिए, गरीब मजलूमों के दुख और दुर्दिन में साथ दिए हैं। मेडिकल कॉलेज में काम किए हैं, शिक्षा पे काम किए हैं। कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व रहा है। असम्मानित जनता उन्हें सम्मान और प्यार भी देती है, और उम्मीद करते हैं उनके बालक भी उसी स्तर का काम करेंगे और अपने समाज को और अपने लोगों को और अपनी पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। अच्छा, अब ये एक चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि ओसामा साहब अगर बाहर के पार्टी अध्यक्षों का अगर साथ ले रहे हैं अपनी सीट पे जीतने के लिए, तो ये भी एक इशारा हो रहा है कि अपने सीट पे वो कमजोर हैं, इसलिए बाहर के लोग आ रहे हैं समर्थन देने। ऐसी कोई बात नहीं। बिहार में वो कमजोर है कि यूपी से लोग आ रहे हैं साथ देने? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तन मन धन से, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम लोग का यही चल रहा है इस समय की पीडीए पंचायत। पीडीए में सर समाज आता है, पूरा राज्य आता है। हम लोग हर राज्य में जाकर के प्रचार प्रसार करने का काम किया जाएगा और अपने लोगों को मजबूत करने का काम किया जाएगा, और आरजेडी का परचम लहराने का काम पूरे बिहार में किया जाएगा। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा फिरोज खान नाम है। हम कहाँ के रहने वाले फिरोज साहब? गोरखपुर से आए हुए, सहजनवा क्षेत्र से। यूपी के मुख्यमंत्री जी के एरिया से हैं आप। क्या कहेंगे? आपके मुख्यमंत्री आते हैं दूसरी पार्टी को साथ देने के लिए, आप आते हैं दूसरी पार्टी को साथ देने के लिए। आप लोग एक ही शहर से होके दो जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी हैं। हाँ, आपके नेता तो अलग हैं, फर्क तो होगा ही। जी जी, तो हम लोग उन्हीं के वर्चस्व में यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोग ज्यादातर मतलब आरजेडी को समर्थन कर रहे हैं, ओसामा जी को यहाँ से जिताना ही है। जी, वो जिस प्रत्याशी के लिए आप, ओसामा के लिए आप आए हैं, आपको लगता है वो युवा हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल पाएंगे? एकदम संभाल लेंगे। हाँ, एकदम संभालेंगे और बढ़िया अपने सिवान क्षेत्र को बहुत ज्यादा विकसित भी करेंगे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भाजपा ने पूरे बिहार, अभी तो भारत में पूरे, मैं बिहार की बात करूंगा आज क्योंकि बिहार में हूँ। बिहार में नौजवानों, गरीब और मजलूमों को ठगने का काम किया है बिहार की सरकार ने। जिस तरीके से उस पे चोट मारने के लिए हमारे नेता तेजस्वी यादव आ रहे हैं और उनकी सरकार बनने जा रही। निश्चित तौर से नौजवानों की सरकार बनने जा रही है। उसमें नौजवानों के लिए काम किया जाएगा, गरीबों के लिए काम किया जाएगा, प्रताड़ित लोगों के लिए काम किया जाएगा। और जिस तरीके से 17 महीने में तमाम नौजवानों को रोजगार देने का काम किया आदरणीय तेजस्वी यादव ने, आने वाले सरकार हमारी बनने जा रही है, उसमें प्रत्येक घर में एक घर के एक सदस्य को नौकरी देने का काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, जन कल्याण योजनाओं को लाएंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लालू जी ने गरीब मजलूमों को उठा करके आगे ले जाने का काम किया है, उसी रास्ते पे चलते हुए हमारे नेता तेजस्वी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे गरीब और मजलूमों, नौजवानों की भलाई करने का काम करें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हरेंद्र यादव हरी है। मैं गोरखपुर का लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष हूँ। जैसे कि यहाँ नीतीश चाचा कहते हैं सुशासन जी का सरकार है, ये राक्षस राज है, राक्षस राज। इन विगत कुछ दिनों में, एक हफ्तों के अंदर पूरे देश ने देखा है बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई है। और यहाँ जितने भी गिरफ्तारी तो हुई ना आनंद सिंह पे, आप कह रहे हैं दुलार चंद यादव के हत्या का आरोप लग रहे हैं। वो एक नाटक है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी की हत्या हो जाती है, किसी पे हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, वो प्रचार करता है, रात में गिरफ्तारी होती है, 14 दिन का
उसने पूरा जब सिस्टम अपना रच लिया है, अपना सारा सिस्टम सेट कर लिया है, और आपको यकीन मानिए जिसको प्रशासन को मदद मिलती है वही बाहुबली बनता है, नहीं तो अनंत सिंह जैसे अनपढ़ गंवार वो अब बाहुबली है क्या है, 2 कौड़ी के गुंडा हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप अनंत सिंह को अगर बाहुबली या गुंडा कहते हैं, आपकी सरकार को भी तो जंगल राज कहा जाता था। ये कहा जाता था कि रंगदारी टैक्स आप ही के वक्त में वसूला जाता था। जब से नीतीश जी आए हैं ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। आपको पहली चीजें बता दूं, रंगदारी तो कभी यादव समाज या जो भी है कभी आज दुलार चाचा की हत्या क्यों की गई? क्योंकि उन्होंने ओबीसी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, यादव हो के ओबीसी के लिए पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। क्या वो रंगदारी कर रहे थे? इन्होंने असला AK-47 जैसी असलहे गोली चला रहे हैं, और उनके AK-47 में उनको जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा है, जान रहे हैं? AK-47 देशद्रोह का मुकदमा है। देशद्रोह में जमानत मिली है अनंत सिंह को। आप यकीन मानिए उनके घर से मिला है। संजय दत्त को सिर्फ 3 गोली मिली थी जिसमें सजा हुई थी। क्या ये संजय दत्त से बड़े हो गए हैं जिनके घर पूरा का पूरा जगीरा मिल रहा है? एक कोई उनका भतीजा है, क्या है, करमवीर सिंह जिनका नाम आ रहा है, वो सुनने माता 2 AK-47 खुला ले घूमता है। इससे बड़ा जंगल राज, इससे बड़ा रंगदारी, इससे बड़ा गुंडा क्या होगा? क्योंकि मैं तो देख ही रहा हूँ जिस तरह बिहार की बदनामी हो रही है। लालू यादव जी ने आए, शिक्षा ले आई, रोजगार ले आए। अच्छा एक बात बताइए, बेरोजगारी का स्तर क्या है बिहार में? अच्छा दूसरी एक चीज ये भी बात करते हैं हम, चले। आपका नाम क्या बताया आपने? हरेंद्र यादव। हरेंद्र यादव जी, यहाँ से जो हम लोग सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा में है, यहाँ से टिकट काट के एक यादव पूर्व विधायक का ओसामा को दिया गया, तो आपको नहीं लगता कि जातिवाद को लेकर यादव समुदाय इससे थोड़ा नाराज हो सकता है? नहीं, देखिए यादव समाज इसके लिए हर जगह त्याग करने को तैयार है, क्योंकि जो ओबीसी समाज और SC समाज, क्योंकि आज यादव संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज जैसे दुलार चाचा संविधान के लिए अपनी जान दे दिए, उस तरह संविधान, हर यादव संविधान बचाने के लिए आगे सिपाही बन के खड़ा है, और किसी यादव को कोई नाराजगी नहीं है। किसी को टिकट मिले, बस हमको RJD सरकार बना। इससे पहले दुलार चंद यादव से आप लोगों का कोई खास ताल्लुक नहीं था। जैसे उनकी हत्या होती है, सियासत गरमाने के लिए सभी लोग कि यादव की हत्या हुई, यादव की हत्या हुई। RJD और खासकर समाजवादी पार्टी सब के सब एक हो गए कि यादव की हत्या, यादव की हत्या। ये चुनावी चीजें हैं। यहाँ यादव की बात नहीं है। जिस तरीके से पिछड़े दलित समाज के लिए दुलार चंद यादव लड़ने का काम करते थे, यहाँ ना जाति बिरादरी देखे। अगर वो जाति बिरादरी देखते तो जन स्वराज का समर्थन नहीं करते। वो पिछड़े और दलित के लिए लड़ने का काम करते थे, और जिस तरीके से अनंत सिंह का खौफ था लोगों के ऊपर, और निश्चित तौर पे उन लोगों की मदद करते थे जिनसे वो अनंत सिंह जिनको अनंत सिंह प्रताड़ित करता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा जंगल राज कुछ हो ही नहीं सकता है। अनंत सिंह के कार्यालय में हम लोगों ने ये बात पूछी कि जंगल राज इस तरफ या लोगों का डर खौफ अनंत सिंह से, लोगों ने यही बताया कि अनंत सिंह लोगों के मसीहा हैं। अनंत सिंह नुकसान उन्हीं को पहुंचाते हैं जो बोल रहा है, वो खौफ बोल रहा है, उनका डर बोल रहा है अनंत सिंह। अच्छा ये बताइए, जिस तरह नीतीश सरकार चल रही है, सुशासन का जो है झंडा धोते रहते हैं कि सुशासन है, सुशासन है। दिन दहाड़े दुलार चंद को गोली मारी जाती है। बताइए उस क्षेत्र में दहशत का माहौल होगा कि नहीं होगा? दूसरी चीज ये भी बड़ा जंगल राज हो क्या सकता है? आप बताइए। नौजवानों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारने का काम किया जा रहा है, जो समाज की लड़ाई करने का काम कर रहा है उसकी हत्या हो जा रही है। बताइए इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? दूसरी चीज ये भी तो देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद तो आ गए हैं समर्थन देने, दूसरे को जिताने, खुद का प्रदेश तो संभाला नहीं गया। नहीं, हमारे सांसद हैं, अब जो 43 सांसद बने हैं पीडीए समाज को लेकर के, हम लोगों ने 43 मुख्यमंत्री पद कौन संभाल रहा है उत्तर प्रदेश का? मुख्यमंत्री योगी हैं। बस यही बात साफ हो गई। लेकिन इसके बाद 27 में सरकार बनने जा रही है। डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूँ, पीडीए समाज योगी क्या बताएंगे? योगी सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं योगी। भैया माननीय अखिलेश जी हमारे 2027 में आने वाले, पूरे सीट पे हम लोग जीतने का काम किया जाएगा और नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने का। क्या कह रहे हैं आखिरी अखिलेश? योगी जी को हम लोग बहुत करीब से देखे हैं। एक उनकी जनपद के हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी भैया, हम लोग बहुत करीबी से जान रहे हैं। एक उनके सांसद हैं जो आज तक वो यही नहीं जान पाए स्पेन एक देश है और गोरखपुर एक जिला है।
और सड़कों का हाल इस- बदला है। वो समोसे में परेशान है। और हाँ, सड़कों का हाल बदला है। योगी जी की स्थिति ये है कि उनके मंदिर के पीछे एक एक हाथ। ये समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, अगर इनसे बात करता रहा तो रात हो जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। क्या नाम है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मेरा नाम संदीप है। योगी जी बोल रहे हैं कि जंगल राज है बिहार में। खुले यूपी में एक महिला है जो सिपाही है, उसको खुलेआम गोली मारा जा रहा है। खुलेआम गोली में आकर यहाँ बोल रहे हैं कि खानदानी गुंडागर्दी। अनंत सिंह को देखिए, उनको बोलना चाहिए ना इनको, बताइए। गिरफ्तारी नहीं हुई, ठीक 24 बात। घंटे एक बाद हुई। जब हमारे सरकार आएगी आरजेडी को एक एक का हिसाब लेंगे। एक एक ये धमकी है, धमकी थोड़े है। ये अंदाज वही है, ये अंदाज वही है जिसको जंगल राज कहा गया। वो देखिए बोल रहे हैं पीड़ा है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं ना आरजेडी का। सम्राट चौधरी RJD का। आपको एक ही बात मैं बता रहा हूँ, भाजपा वो ऐसी कार्यकर्ता है जो हाईवे पे वीडियो देखे होंगे, हाईवे पे बलात्कार करने का काम उनके पार्टी के जिलाध्यक्ष अपनी कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं। FIR हुआ था क्या कुछ ऐसा? अच्छा एक बात बताइए, आपका थाना रुकिए, FIR हुआ था क्या? आन मीडिया औरत बोल रही है। अगर वीडियो वायरल हो रहा है, रुक जाइए, वीडियो वायरल, रुक जाइए, वीडियो वायरल है। जब सैया मोर कोतवाल तक कोने बात का डर बा, दरोगा जी हम तो हम मुकदमा कराई चाहे ना कराई, योगी जी अपना मुकदमा वापस लिए हैं। आप एक चीज जान लीजिएगा, जिस दिन सत्ता इस तरह मिसयूज करने लगा विपक्ष, योगी जी चाहे मोदी जी, घर में पानी पीने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आगे आपको ले चलूंगा। इसके बाद आपको ले चलता हूँ जहाँ पे अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, साथ ही साथ वो पूरा कार्यक्रम स्थल पे ले चलूंगा, आपको रिपोर्टिंग करूंगा लगातार। यहाँ शाम तक हूँ मैं, ग्राउंड रिपोर्ट करके आपको लगातार दिखाता रहूंगा। मेरा नाम उमर है, आप देख रहे हैं जिया न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।